चलिए ठीक है। 57 तक में हुआ, किसी को कोनो प्रकार का दिक्कत उक्कत हुआ है क्या? बोलिए बोलिए ना, बन गया ना आराम से। चलिए देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से क्या कह रहा है, ये एक अल्टरनेट वाला ही एक अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सब लोग नहीं बना पाते हैं। एमटीएस का ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ भारी नहीं है, ठीक है, बहुत ध्यान से। यदि पुरुष पहले दिन काम करता है तो एक पुरुष और एक महिला वैकल्पिक दिनों में काम करके 15 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। केकरा से काम शुरू हो रहा है? पुरुष से। मेल तब फीमेल, मेल तब फीमेल, वो प्रकार से पूरा काम कई दिन में पूरा हो रहा है जी? बोलिए 15 दिनों में पूरा हो रहा है। कोनो दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए। समझिए इसमें कहना क्या चाहता है। पहले पुरुष कर रहा है ना, मेल कर रहा है, और फिर कौन कर रहा है? हुआ फीमेल कर रहा है, यही ना मामला है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 15 दिन में काम पूरा हो रहा है, पहले मेल कर रहा है फिर फीमेल कर रहा है, तो उस प्रकार से कई दिन में काम कंप्लीट हो रहा है? 15 दिन में। जरा सोचो अगर ये दिन 15 दिन न देने के बजाय 15 दिन के बजाय 14 दिन दिया होता, कितना दिन दिया होता? 14 दिन, तो ये दोनों कितना कितना दिन काम करते हैं? 7 दिन सर ये भी करते और 7 दिन सर ये भी करते हैं, कोई दिक्कत? लेकिन 15वां दिन जो है वो कौन काम करेगा? बोलिए, क्या ये मेल करेगा? क्योंकि मेल से ही तो स्टार्ट हो रहा है ना, पुरुष से स्टार्ट हो रहा है ना। अगर 7 दिन मान लो मेल किया और 7 दिन फीमेल किया, 14 दिन हो गया, तो पुनः 15वां दिन कौन काम करेगा? बोलो, मेल ही तो करेगा। तो मेल ओवरऑल कई दिन काम कर लिया? 8 दिन मेल काम किया और 7 दिन फीमेल काम किया। ये बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि हर जगह पे उपयोग होने वाला है। बोलो कोनो दिक्कत है तो? नहीं होना चाहिए। आगे अगला लाइन ध्यान से सुनिएगा। यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं और यदि महिला पहले दिन काम शुरू करती है, ए वाला कंडीशन में कौन शुरू किया था? पहले पुरुष, लेकिन अब की बार कौन स्टार्ट कर रही है? महिला काम को शुरू करे तो कई दिन में पूरा होगा? 14.5 दिन में समाप्त होगा। कुछ मामला समझ में आ रहा है? तो अगर 14.5 दिन के बजाय हम कई दिन ले लें? 14 दिन अगर मान लें तो 7 दिन ही कैले होगा, मेल कैले होगा, और 7 दिन फीमेल। तुम बताओगे अब की बार, तुम बताओगे, मेरे को जवाब दोगे। 14.5 दिन में काम खत्म हुआ, किस स्थिति में? बहुत अच्छा, नहीं, जब महिला शुरू करती है। पुरुष जब शुरू करता था और महिला तक जाता था तो 15 दिन लगता था, लेकिन जब महिला शुरू कर रही है और पुरुष, महिला के बाद जब पुरुष आ रहा है तो कई दिन में काम कंप्लीट हो रहा है? 14 दिन में। हम इस वर्क को कितना माने? लगभग, ठीक है, हम मान लेते हैं कि अगर ये 14.5 के बजाय 14 दिन होते तो 7 दिन मेल करता और 7 दिन फीमेल करता। लेकिन जो आधा हाफ काम बच गया वो कौन करेगा? बहुत सुंदर, समझ में आ गया ना? फीमेल करेगा सर, क्योंकि अब की बार कहां से शुरू हो रहा है? 7 दिन फीमेल, अब यहां पे कई दिन कर देगी? 7.5 दिन ना, और 7 दिन मेल करेगा। समझ में आया कि नहीं? बोलिए, आ गया? चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। इतना में कोनो दिक्कत ना है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। पहले कितना दिन का समय लगता था मेल को, अब कितना लग रहा है समय? 7। 1 यूनिट समय कम लग रहा है, लेकिन महिला को क्या लग रहा है? हाफ यूनिट अधिक। बहुत ध्यान, समय के बारे में जब देखिएगा आप तो इसको 1 अधिक लग रहा है और इसको 0.5 कम लग रहा है, यही ना हो रहा है? बोलिए ना, तो यही है समय, यही क्या है इसका
मेल और फीमेल का यही टाइम है, मेल और फीमेल का यही टाइम है। अगर इसको एक अधिक लग रहा है तो इस क्या, हाँ इसको अगर एक कम लग रहा है, इसको 0.5 अधिक लग रहा है। कोनो दिक्कत? बोलो, इस समय है ना जी, बोलिए। अच्छा वही हाफ है, यही एक है, तो क्या ये 2 बार में कटेगा? ये 1 बार में और ये 2 बार में कटेगा, जल्दी बोलो। ये आधा है और ये 1 है, तो आधा से कई बार में? 2 बार में। चलिए, तो इस समय का है, इफिशियंसी का करना होगा तो क्या कर लेंगे डायरेक्ट, 1 और 2। आप ये डायरेक्ट कर सकते थे, समझाने वाली ये बातें नहीं है, डायरेक्ट आप कीजिएगा कि यहाँ पे सर 1 यूनिट अधिक कम समय लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या लग रहा है, आधा यूनिट अधिक समय लग रहा है। 1 यूनिट कम समय लग रहा था, आधा यूनिट अधिक समय लग रहा था, आधा से कटा कई बार में? 2 बार में। 1 और 2, ये समय का रेशियो था ना, 2 और 1, तो पलट दिए तो इफिशियंसी आ गया 1 और 2। क्या यहां तक में कुछ पूछना है तो हमसे तुम पूछो, नहीं पूछना है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, अकेले कितने दिनों में, कौन, एक आदमी अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा? आदमी के बारे में जानना चाहता है ना, तो वो आदमी का इफिशियंसी तो तुमको पता चल गया है, टोटल वर्क पता होगा तब ना। टोटल वर्क क्या निकल सकता है, किसी से निकालिए, आइए हम इससे निकालते हैं। पुरुष कई दिन में काम खत्म कर रहा है? 8 दिन में सर पुरुष खत्म कर रहा है। और पुरुष की क्षमता कितना है, 1, प्लस महिला कई दिन में खत्म कर रहा है? 7 दिन में। महिला का क्षमता कितना है? क्या यही टोटल वर्क होंगे? और ये टोटल काम करवाना किससे है, मेल से, तो मेल का एफिशिएंसी 8 है कम, बोलो 7 दूना 14, 8 कितना होता है? क्या यह मामला समझ में आया कि नहीं? क्योंकि आज का जो पूरा टाइप है वो इसी पर चलने वाला है, तो अगर समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा आज का जो क्लास है इसी पे आधारित रहेगा। बोलिए अगर कोनो प्रकार का कोई दिक्कत हो तो बोलिए। नहीं है सर। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर के पास सेम क्वेश्चन मिलेंगे, हल्का सा हो सकता है कि आपको डाटा चेंज देखने को मिल जाए, मगर क्वेश्चन सेम है। अच्छा इसमें क्या समस्या हो जा रहा है जिसकी वजह से लाइट, पिछला वाला तो ठीक था। चलिए कोई ना, देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो है सो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से। 59 नंबर क्वेश्चन को सेम है। बी की दक्षता ए की दक्षता से दुगुना अधिक है। अब यहाँ दक्षता दे दिया, मतलब इफिशियंसी सीधे दे दिया ना जी। बोलिए क्या इफिशियंसी दे दिया कि बी की जो क्षमता है ए की क्षमता से कितना है, दुगुना नहीं है, दुगुना अधिक है। एक मतलब है कि अगर ये 1 है तो दुगुना उसका 2 होता है ना, तो 2 अधिक है, तो मतलब कि अगर ये 1 है तो 2 अधिक मतलब कितना है, 3 है। कौन दिक्कत? बी की दक्षता ए की दक्षता से 2 गुना अधिक है। अब की बार इफिशियंसी उस समय निकाले ना, वैसा दिया था तो स्थिति, लेकिन अब की बार डायरेक्ट क्या दे दिया हमको, इफिशियंसी दे दिया। कौन दिक्कत अभी तक नहीं है सर। आगे दोनों ने एकांतर दिन में काम करना शुरू किया। बी ने शुरू किया, एकांतर दिन में तो काम शुरू हुआ, लेकिन शुरू काम किससे हुआ, बी से। कुल 37 दिनों में काम पूरा किया। कै दिन में? अगर बहुआ 37 दिन में काम पूरा हुआ तो आपको साफ साफ पता चलेगा सर 37 दिन के बजाय 36 दिन होता। ये बी से काम शुरू हो रहा है ना, बी और तब ए, बी और तब ए। अगर 37 दिनों के बजाय 36 दिन का समय लगता तो 18 दिन बी करता और 18 दिन ए करता। एक मतलब जो 37वां दिन है वो निश्चित रूप से कौन कहले होगा, बी। एक मतलब है कि 19 दिन काम कर लिया और ये मात्र 18 दिन। बी 19 दिन और एक दिन
ए 18 दिन, बी जो है सो 19 दिन और ए जो है सो कै दिन बुआ 18 दिन तक काम किया। कोनो दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है, सी अकेले उसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। क्या आपको टोटल वर्क पता है? लेकिन क्या आप यहां से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं? जब बी, टोटल वर्क आराम से सर निकाल लेंगे कि जब बी जो है कै दिन में काम पूरा कर रहा है, 19 दिन में कर रहा है। कितने इफिशियंसी के साथ? 3 इफिशियंसी के साथ। और ए जो है वो कितना काम कर रहा है बताइए तो? क्योंकि पूरा काम को केवल ए थोड़े कर रहा है, ए और बी दोनों कर रहा है ना मिलके, बोलिए ना। तो ए लिखा गया। चलिए, ए 18 दिन में काम करता है कितने इफिशियंसी के साथ? एक इफिशियंसी। क्या यही टोटल वर्क होंगे? बोलिए, ये टोटल वर्क हुए। लेकिन क्या कह रहा है कि सी अकेले उसी कार्य को कै दिन में? एक और मतलब है कि टोटल वर्क को सी अगर 50 दिन में, तो यहां से सी का क्या निकल जाएगा? इफिशियंसी निकल जाएगा सर। 19 तिहाई 57 और ये कितना हो जाएगा? 18 कम 18। काटिएगा, कई बार में कटेगा बुआ पता है कुछ? 19 तिहाई 57 18 कितना हो जाएगा बुआ? 75। 75 होगा। 75 में जब आप 50 से भाग दीजिएगा, 75 में 50 है तो क्या हो जाएगा? 25 तिहाई 75 और 25 दूना 50, 3/2 मतलब 1.5। कितना? 1.5। तो सी का इफिशियंसी कितना आ गया? सी का इफिशियंसी जो था सो आ गया आपका 1.5। सी का इफिशियंसी क्या आ गया आपका? 1.5। क्या कह रहा है जी? ए और सी मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? टोटल काम कैगो था? टोटल काम कैगो था? कहेगा सर टोटल काम तो 75 गो था और उसको ए और सी से करवाना है, तो ए का इफिशियंसी 1 और सी का इफिशियंसी कितना आया? बोलिए, रुक जाना। टोटल काम 75 और सी का इफिशियंसी 1.5 और ए का इफिशियंसी 1। 1.5 आ 1 होता है 2.5। कितना होता है? दशमलव हटेगा ऊपर जाकर 0 बैठेगा। 25 से कई बार में जी? क्या यही 30 दिन का समय लगेगा? बोलिए, अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी अभी तक हुआ हो तो आप हमसे बता सकते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत बुआ? ना है, ना होना चाहिए। आगे बढ़े। इससे कुछ लाइट हमारे इधर उधर करने से लाइट कुछ इस पे इफेक्ट पड़ रहा है क्या? पड़ रहा है। मैंने क्वेश्चनवा धुधला जा रहा है क्या हमारा इधर उधर करने से? नहीं ना, बस वही चाहिए, क्वेश्चन धुधलाना नहीं चाहिए। चलिए ध्यान से, वह 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा ध्यान से। सेम क्वेश्चन मिलेंगे, हल्का सा आपको समझना है, दिमाग को लगाना है, बाकी इसमें है कुछ नहीं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल थोड़ा और ट्यूबलाइट को पीछे ले जाएगा। ध्यान से बुआ। अच्छा, रेड वाला बढ़िया आ रहा है कि येलो वाला? आए रेड वाला। चलिए ध्यान से बुआ, 60 नंबर क्वेश्चन को। ए तथा बी साथ में बारी बारी से काम करते हैं तो काम को 23 दिनों में खत्म कर सकते हैं। कै दिन में? 23 दिन में। ए और बी साथ में काम करेंगे तो कै दिन में काम खत्म कर सकते हैं? बहुत ध्यान से, 23 दिन में खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया? बोलिए। पहले भी जान लीजिए आगे का कि ए शुरुआत करता है, ये पता ना चले कौन शुरुआत कर रहा है। बोलिए। चलिए, तो अगर 23 दिन में काम खत्म हो रहा है और शुरुआत कौन कर रहा है? ए कर रहा है। एक मतलब ए और बी कितना कितना दिन काम कर होगा? कहेगा सर ए, अगर वो 23 दिन की जगह 22 दिन होता तो 11 दिन ए करता, 11 दिन बी करता, ठीक है। लेकिन वो 23वां दिन, 23 दिन है ना, तो एक जो दिन है एक्स्ट्रा वो कौन करेगा? ए से शुरू हो रहा है तो ये करेगा। एक मतलब है कि सर ये कै दिन? 12 दिन और ये कै दिन? 11 दिन। क्या यही होगा मामला? आगे। लेकिन काम 23.5/8 दिन में खत्म होता है। अगर काम कौन शुरू करता है? बी शुरू करता है। वही क्वेश्चन है कि नहीं? एक जो इसके पहले 58 पर है वही है ना क्वेश्चन, लेकिन हल्का बस यही पूर्णांक तो दे दिया है, यही तो सिखाना है। ध्यान से, 23.5/8
एक मतलब उसके पहले पहले पूरा पूरा कै दिन होगा? 22 दिन अगर काम होगा तो 11 दिन ए और 11 दिन बी, यही होगा, बोलिए। लेकिन 23वां दिन काम कौन करेगा? बी से स्टार्ट हो रहा है ना, बी से स्टार्ट हो रहा है ना, बहुत ध्यान से। ए भी कई दिन काम करता है? 11 दिन, और बी भी कई दिन काम करता बुआ? 11 दिन, तो 22 दिन होता ना, होता ना, बोलो। तो 23वां दिन कौन काम करेगा? बी से शुरू हो रहा है ना, बोल ना भाई, बी से शुरू हो रहा है ना, तो बी से शुरू हो रहा है, देखो बी काम किया, अब फिर भी कितना बच गया? 5/8 कौन करेगा? फिर 5/8 जो होगा सो ए करेगा। क्या आपको बात समझ में आया कि नहीं? बोलो, नहीं आया समझ में, बुर्बक होता। देखो ध्यान से, ध्यान से भाई, जब 23.5/8 दिन है, और मतलब क्या है कि 23 + 5/8, 23 दिन पूरा पूरा, एक बाद 5/8 दिन। तो बुआ अगर एक पहले वाला पूरा पूरा सम संख्या क्या आता है? 22 है ना, तो मान कर चलो कि अगर ये 23.5/8 न कह के 22 दिन रहता, तो ये तो कंफर्म होगा तुमको 11-11 दिन करते, बोलिए। 23वां दिन आया ना, 23वां दिन कौन करेगा? बी करेगा। एक दिन बी कर लिया, अधिक कई दिन बांटे थे, 11-11 दिन किए थे ना, तो बी एक दिन अधिक कर लिया। तो जब अल्टरनेट एक ही दिन बीच का के है, काम कर रहा है, तो बी अगर एक दिन कर लिया 23वां दिन, तो फिर 23.5/8 का मतलब क्या? 24वां दिन। तो फिर 24वां दिन कौन करेगा? नहीं समझ में आया? तो मानकर चलो कि बी से शुरू हो रहा है, तो अगर 11-11 दिन बांटे थे, तो इसको एगो अधिक दिन मिला, तो 12 दिन हो गया, बोलिए, बोलिए ना भाई। और ई 11.5/8 दिन हुआ। क्या यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं आप, बोलिए। नहीं है सर, चलिए ध्यान से देखते हैं। देखिए तो इनके बीच का डिफरेंट कितना का है? इनके बीच का डिफरेंट कितना का है? बोलिए। कल कितना प्रेम से तुम लोगों को बताए थे, बताइए। कल बताए हो या परसों बताए हो, जो ये बताए कितना प्रेम से बताए थे कि बुआ अगर 12 में से तो 11.5/8 घटाना है, तो 11 है ना, 11 कुछ है ना, तो तुम एक वो अधिक घटाना, 12 घटाना बताए थे। तो 12 में से 12 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। एक बाद एक और अंतर ले लेना, तो एक और अंतर कितना का है? बोलिए। 3/8 यही ना है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 3/8। इसको समय कितना लगा? 3 सॉरी, एक बीच समय का अंतर कितना का है? क्या 58 नंबर हम ऐसे ही किए थे? ए बी नंबर में बी वाला का समय का अंतर कितना का है? 1 का। क्या हम ऐसा नहीं किए थे बुआ? इसको इतना समय कम लगा, जिसके वजह से इसको इतना समय 1 यूनिट समय ज्यादा लगा। क्या ऐसा मैं नहीं किया था पहले वाला में? बोलिए। चलिए यहां पे ये तो आपको पता है कि सर नॉर्मल बनाने के लिए वाला जाके यहां गुना हो जाएगा, 8 एकम 8 हो गया, तो 3 रेशियो, कथी का रेशियो है? टाइम का। तो 3:8 टाइम का है, तो इफिशियंसी का क्या हो जाएगा बुआ? 8:3। कुछ बुझा रहा है भाभी? यही ना जी, बुझाए के चाहिए, ठीक बा। चलिए तो ये इफिशियंसी का आ गया बुआ। क्या आप यहां से टोटल वर्क पता कर पाएंगे? चलिए, कहिएगा सर टोटल वर्क कैसे पता होगा? तो आप देख लीजिए, एक का इतना काम कर रहा है, 12 दिन तक काम कर रहा है ना, कितना इफिशियंसी के साथ? अब प्लस बी 11 दिन काम कर रहा है, कितना इफिशियंसी के साथ? यही है ना टोटल वर्क। चलिए आगे पूछ क्या रहा है जरा ये समझिएगा। ये टोटल वर्क हुआ, बोलिए। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जरा ये सोचिए। इतना तक हो गया ना, तो ज्ञात करें कि ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ए और बी से करवाना है ना, तो ए का एफिशिएंसी 8, अभी का एफिशिएंसी 3। 8 और 3 से 11 से भाग दे देते। लेकिन आगे भी कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है जरा सुन लीजिए। ए और बी मिलकर काम करे तो कितने दिन में खत्म होगा? यदि ए अपनी 1/4 कार्य क्षमता और बी अपनी दुगुनी कार्य क्षमता से काम करता है। ए जो है जितना कार्य क्षमता है ना, उतना कार्य क्षमता से काम नहीं कर रहा है। ए कितना कार्य क्षमता से काम कर रहा है बुआ? 1/8 होकर क्षमता था, 1/4 के साथ कर रहा है, कर मतलब कितना? 2 क्षमता के साथ काम कर रहा है।
और बी अपनी दुगुनी कार्य क्षमता, माने उसका क्षमता अगर 3 था तो दुगुनी कार्य क्षमता के साथ काम कर रहा है, 6 कार्य क्षमता के साथ काम कर रहा है। तो टोटल वर्क कराने के लिए ए और बी कितना कितना 2 और 8 इफिशियंसी के साथ काम करेगा। देख लीजिए ना, 12 8 96, 96 और 33 कितना हो जाएगा बुआ? मुझे ऐसा लगता है कि 129 होना चाहिए, होगा, क्योंकि इसमें का जैसे 96 और उधर 33 है, तो 100 पुराने के उधर से 4 ला के रख दीजिए, तो उधर कितना बचा? 33 था तो 29 बचा ना। चलिए, तो वही हो गया 129/8। देख लीजिए करके, 16 8 128 और 1 129/8। क्या यही ऑप्शन नंबर बी है? इसको तोड़िए पूर्णांक, 16 पूर्णांक 1/8 ही आपको मिलेंगे। क्या आपको ये बातें समझ में आई कि नहीं? बोलिए बउआ, आया समझ में? यही बस मामला था। चलिए तो फिर आगे बढ़े, वही चीजें चलेगी। ए भाई 60 बता देनी, 61 62 और ही 2 क्वेश्चन था, छूट गया। चलिए कोई नहीं, लगा लेंगे हम। ये सब क्वेश्चन सभी के बस का बात बउआ रे नहीं होता है। क्या बाबू? अब ठीक आ रहा है? पहले ज्यादा जूम हो जा रहा था क्या? देख लेते हैं कि सबसे, हाँ इसे फट जा रहा है ज्यादा, देख लेते हैं। चलिए कोई ना, इंग्लिश को ऊपर कर लेते हैं। चलिए, क्या नंबर था जी? 61। अभी जाए नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए। तो ये जो टाइप का जो टाइप किया गया है ना, दोनों अलग अलग टाइप का था कि ना? ये पतला थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा मोटा दिखाई दे रहा था। 61 नंबर, ठीक है, कोई विशेष दिक्कत नहीं होने वाला है। ध्यान से 61 नंबर को बहुत ध्यान समझिएगा। एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है इसमें भी? थोड़ा इसमें भी देखते रहिएगा, ना दिक्कत हो रहा है? बोलिए। चलिए, एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है। कौन काम शुरू करता है? बी से काम शुरू हो रहा है और ए अकेले 48 दिनों में काम पूरा करता है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को, एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी से काम शुरू करते हैं। पहला दिन कौन शुरू कर रहा है काम? बोलिए। पहला दिन सर बी काम शुरू कर रहा है और फिर ए, बी फिर ए अकेले 48 दिन में काम पूरा कर सकता है अगर वह काम 11.3/1/3 दिनों में पूरा हो जाता है। बहुत ध्यान से, एक दिन में अकेले काम पूरा कर रहा है, लेकिन दोनों मिल के कई दिन में काम पूरा कर रहे हैं। टोटल वो काम कितना दिन में पूरा हो रहा है? 34/3 दिन में। क्या ये 34 या फिर ऐसे मत सोचिए, ऐसे भी मत करिए, गड़बड़ा जाएगा। वह काम दोनों मिलकर कई दिन में करता है? 11.1/3 दिन में। मान लीजिए कि अगर ये 11.1/3 दिन नहीं होता, कई दिन होता? 10 दिन अगर होता, यही ना होता जी? तब 5 दिन बी करता और 5 दिन ए करता, कोनो दिक्कत नहीं। 11वां दिन आया, 11वां दिन कौन करेगा? सर बी करेगा, करेगा ना? तो बी कै दिन कर लिया? 5 और 1 6 दिन। इसके पास 5 था ना, 1/3 दिन जो बचा वो फिर काम कौन करेगा? एक मतलब एक काम जो किया वो कितना किया? 5.1/3 का मतलब कितना हो गया? 16 यही हुआ क्या? बोलिए। 16/3 हो गया। आगे देखते हैं ध्यान से। अब अच्छा, ये आ गया ना, बी इतना दिन काम किया होगा और ये
इतना दिन काम के लिए होगा, कोनो दिक्कत? अब समझना, एक लाइन कह रहा था कि ए अकेले कई दिन में पूरा कर सकता है, एक और मतलब कि एक दिन में ए कितना काम कर सकता है, कई दिन तक एक काम कैले है 16/3 दिन तक, एक दिन में कर कितना सकता है, एक और मतलब है कि कितना काम कर ली किया है, क्या कोनो दिक्कत है यहां तक में? ए 16/3 दिन तक काम किया, एक दिन में 1/48 काम कर सकता है, तो एक दिन वाला से गुना किया तो कितना आ गया 1/, एक और मतलब है कि कितना काम टोटल कैले है इतना दिन में, बोलो। अगर ए 1/9 काम कर दिया बउआ रे, तो बचा कितना काम है कर, वो 8/9 काम कौन करेगा कै दिन में? 6 दिन में। बोलिए कोनो दिक्कत है तो? जो 8/9 काम बचा वही तो करेगा बी कै दिन में? अरे वो पूछना तुमसे क्या चाहता है जानते हो? तो बी अकेले उसी काम के 4 गुने भाग को कितना दिन में पूरा करेगा? तो पहले ये देखो कि कै दिन में पूरा कर रहा है उस काम को बी अकेले, बी अकेले। तो बी देखो तो कितना काम करना है उसको, 8/9 काम कै दिन में? तो अच्छा वो बी पूरा काम कै दिन में करेगा? बी 8/9 काम कै दिन में? 6 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में? 8/9 काम, ऐसा नहीं पढ़ ले बड़ा लोग हो, 8/9 काम जब 6 दिन में, तो पूरा काम करेला 8/9 है तो कितना से गुना? 9/8 से गुना। नहीं पढ़े जी ऐसा, 2 तिहाई 6 2 चौका 8, 9 तिहाई 27 बटा कितना हो गया? लेकिन ध्यान से 27 बटा इतना दिन में पूरा करेगा ना, सॉरी पूरा काम को इतना दिन में पूरा करेगा ना, लेकिन क्या कह रहा है कि पूरा काम के 4 गुना काम करवाना है, तो क्या 4 गुना समय भी लगेगा? बोलिए क्या 4 गुना समय भी लगेगा? नहीं समझा तो बोलिए फिर से समझाते हैं। फिर से मैं ये समझाया कि बउआ रे 1/9 काम एक कर लिया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बच कितना गया काम? 8/9, और वो बी करेगा 8/9 काम को कै दिन में बी करेगा? 6 दिन में। तो पूरा काम कै दिन में करेगा? 6 गुने 9/8 दिन में। लेकिन उसको 4 गुना बी अकेले उसी काम के 4 गुना काम को करवाना है, तो क्या उसको 4 गुना समय भी लगेगा काम को करने में? तो बस 4 से गुना कर दिया, काटे 4 से 4 भी कट जाएगा, 3 9 कै दिन। क्या आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए या फिर नहीं आए? जरा हमें इसका जवाब दे दीजिए आप। बोल बाबू, क्या ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आया या नहीं आया? जरा ये हमें बता देना। बोलो। आ गया सर। आगे बढ़े। इस क्वेश्चन के लिए तुम यकीन नहीं करोगे, ये जो टाइप हम तुमको समझा रहे हैं ना, देखो मैं बार बार बताता हूं, बताना बनाना और समझाना अलग अलग बातें होती है। तुम यकीन नहीं करोगे ना, इस क्वेश्चन को तुमको सिर्फ समझाने के लिए रात में 3 बार जगे हैं। रात में 3 बार हम सिर्फ इस क्वेश्चन को देखे। अभी एक और क्वेश्चन मिलेगा ताकि हम तुमको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि जब हम ही यहां आके एक्सप्लेन करने में सोचने लगेंगे कि इसको यहां ऐसे आएगा कैसे आएगा, तो फिर आपके दिक्कत होगा कि नहीं आपको इस क्वेश्चन को? मतलब तुम यकीन नहीं करोगे। यही बनाना और समझाना, कैसे समझाएं ताकि तुमको क्या हो जाए आसान। तुम लोगों को क्या होता होगा, 6 है तो यहाँ 6 रख लिए, इसको कर देंगे 16/3 मैंने कैसे कैसे कर देते हो, इस प्रकार से होता है। चलिए बाकी अगर कोई, चलिए ध्यान से बुआ, ये रेलवे का एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। लगभग बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंसते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आप कम से कम इस क्वेश्चन में न फंसे। ए प्रभु आना। चलिए कोई नहीं, इसी पे कराते हैं। थोड़ा सोचना है। अच्छा, कभी आप बचपन में क्वेश्चन पढ़े थे क्या कि कोई बंदर है, वो सीढ़ी पे चढ़ता है उतरता है? पढ़े हैं क्या ऐसा क्वेश्चन?
नहीं पढ़े, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। नहीं पढ़े होंगे, छोड़िए, पढ़े भी होंगे तो याद नहीं आ रहा। चलिए ध्यान से बुआ, ब्रजेन 10 घंटे में एक दीवार लाल रंग से रंग सकता है। कोई ब्रजेन है जो कितना देरी में बुआ 10 घंटा में एक दीवार को कैसा कर सकता है, लाल कर सकता है। जबकि बल्लारी, कोई बल्लारी है जो कि कई घंटा में दीवार 12 घंटा में दीवार को पूरी तरह से सफेदी कर सकता है, माने उजला। एक गोरा 10 घंटा में लाल कर रहा है, एक गोरा 12 घंटा में क्या कर रहा है उसको, बोलिए, उजला। एक गोरा 10 घंटा में तो लाल कर रहा है और एक गोरा 12 घंटा में क्या कर दे रहा है जी, उजला कर ले रहा है। क्या हम यहां से टोटल वर्क निकाल ले, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल माने तो इसका एफिशिएंसी 6 है, इसका एफिशिएंसी। एक मतलब ये कौन था बुआ, ब्रजेन था ना, ब्रजेन था और ये बल्लारी था। एक और मतलब है कि ब्रजेन प्रति घंटा कई गो काम कर रहा है, कई गो लाल कर रहा है, 6 गो सर जी रेड कर रहा है बल्लारी। पहले कौन है जी, ब्रजेन। अब बल्लारी क्या कर दे रहा है, 5 गो व्हाइट कर दे रहा है। आपको पता चला कि सर प्रति घंटा 6 गो लाल कर रहा है और ये 5 गो उजला कर दे रहा है। एक और मतलब प्रति घंटा लाल कै गो हो रहा है, प्रति घंटा नहीं, प्रति घंटा एगो लाल नहीं हो रहा है, प्रति 2 घंटा में एगो लाल हो रहा है। नहीं समझे, नहीं समझे। देखो पहला घंटा कौन काम कर रहा है, अल्टरनेट काम हो रहा है ना जी। पहला घंटा कौन काम कर रहा है, ब्रजेन। क्या कोई दिक्कत आ रहा है क्या इसमें, बल्लारी दूसरा घंटा बल्लारी कर रहा है। तो पहला घंटा 6 ब्रजेन किया, दूसरा घंटा बल्लारी, दूसरा घंटा ना किया जी, नहीं समझे क्या। पहला घंटा ब्रजेन किया और दूसरा घंटा बारी बारी से कर रहे हैं ना। पहला घंटा ब्रजेन 6 लाल कर दिया और दूसरा घंटा बल्लारी 5 उजला कर दिया। तो कितना लाल रह गया, एक कई घंटा में, 2 घंटा में नहीं 1 यूनिट लाल हुआ जी। आप नहीं समझे, नहीं समझे बउआ, बोलिए आप नहीं समझे क्या, आए नहीं समझे। इतना आसान बात आप नहीं समझे, ध्यान से, तब तो मूर्ख हैं आप लोग। बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। पहला घंटा कौन काम कर रहा है, ब्रजेन, बारी बारी से करे ना 1 घंटा। तो ब्रजेन जब पहला घंटा काम कर रहा है, पहला घंटा, तो 6 गो लाल कर दे रहा है, 6 लाल करने की क्षमता है उसके पास। और दूसरा घंटा बल्लारी कर रहा है, दूसरा घंटा अगला 1 घंटा बल्लारी कर रहा है, तब कै गो सफेद कर दे रहा है, 5 गो। तो ये लाल का ये 6 गो, 6 यूनिट क्षेत्रफल मान लीजिए, 6 यूनिट क्षेत्रफल ही लाल किया, तो 5 यूनिट क्षेत्रफल क्या कर दिया, उजला कर दिया। तो लाल कै कितना रह गया, 1 यूनिट लाल हुआ ना जी, कै घंटा में, फिर 1 घंटा में कह रहा है सब भाई, टोटल 2 घंटा समय लगा ना। नहीं सर, कौन बोला 1 घंटा, नहीं समझ में आ रहा है का। टोटल 2 घंटा में 1 यूनिट लाल हुआ, 2 घंटा में कई यूनिट लाल हुआ। यहां तक में यार कुछ हार्ड रहले नहीं था जो हम तुमको समझा सके, बाकी चलिए 3 बार बता के समझा दिए। अब यहां से गलती होता है, मेन गलती यहीं से होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं था कि 2 घंटा में 1 यूनिट काम हो रहा है। अगला स्टेप में गलती होता है। क्या गलती होता है कि लगता है कि सर कितना यूनिट काम करवाना है, 60 यूनिट काम करवाना है। तो 60 यूनिट अगर काम करवाना है तो 2 घंटा में कई यूनिट काम हो रहा है, तो 60 यूनिट काम करवाना है तो 60 से दोनों तरफ गुना कर दीजिए और कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यही बस मामला समझना था। आपको लगता था ना कि भाई 2 घंटा में 1 यूनिट काम हो रहा है, तो 60 यूनिट हमको काम कराना है, तो 60 से गुना कर दे रहे हैं, यही ना लग रहा था, बोलो ना, कुछ नहीं सोचे हो, तो कर मतलब तो मूर्ख हो। क्योंकि हम इस चीज को बताए हुए हैं बुआ, यहाँ पे 2 घंटा में कितना यूनिट काम हो रहा है बुआ, 1 यूनिट काम हो रहा है। हम आपको यार बताए हुए हैं कि अगर बुआ 2 घंटा में 1 यूनिट काम हो रहा है, टोटल कई यूनिट काम करवाना है, 60 यूनिट, तो 60 से गुना कर देते हैं, आराम से हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, समझे क्या होता है मामला। आपको लग रहा है कि 2 घंटा में कितना, 1 यूनिट काम, तो अगर हमको 8 यूनिट काम करवाना है, कई यूनिट काम करवाना है, 8 यूनिट काम करवाना है। आप बताइए कितना समय लगेगा, 8 यूनिट काम करवाना है, कितना समय लगेगा,
बोलिए, उस हिसाब से क्या होना चाहिए सर? 1 यूनिट काम करने में 2 घंटा लग रहा है, तो 8 यूनिट काम करवाना है तो 2 अठे कितना, 16 घंटे का समय लगेगा। और इस प्रकार से गलत हो जाता है। क्या होता है जरा समझिएगा। 8 यूनिट काम करवाना है ना बुआ, जब पहला घंटा काम भैल होगा, बहुत ध्यान समझिएगा, पहला घंटा काम भैल होगा तो 6 किया लाल, अगला आया दूसरा घंटा में 6 लाल किया, 5 को क्या कर दिया व्हाइट, एक काम हुआ। फिर अगला वाला में तीसरा घंटा में 6 भी लाल किया और ये चौथा घंटा में क्या कर दिया, 5 व्हाइट कर दिया। तो 1 यूनिट और 1 यूनिट, कई यूनिट काम हो गया, कई यूनिट कराना था जी, 8 यूनिट। अच्छा, जब 5वां घंटा की बात आएगा ना बुआ, तो लाल करने वाला कई को लाल करेगा बोलो? तो लाल तो यहीं पे हो गया, 2 को यहां लाल हुआ था, 1 2 लाल हुआ था। और आखिरी वाला में जैसे ही हम 5वां घंटा में पहुंचे, कई को लाल किया 5वां घंटा में, 6 गो। तो टोटल कई गो लाल हो गया, 8 को लाल करने के लिए कितना समय लगा, मात्र 5 घंटा, मात्र 5 घंटा, न कि 16 घंटा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आए? क्या बोली? 10 घंटा कर रहा है। देखो ध्यान से, लाल करना है भाई मेरे, लाल करना है ध्यान से। अगर यहां पे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि देखिए बउआ, पहला घंटा 6 को लाल किया, दूसरा घंटा कै को लाल किया, 5 को लाल किया, सॉरी व्हाइट किया, तो 1 यूनिट लाल किया। उसी प्रकार से फिर अगला 2 घंटा में 1 यूनिट लाल किया, तो मात्र कई यूनिट लाल हुआ, 2 यूनिट हुआ ना। लेकिन जैसे ही तुम 5वां घंटा में पहुंचे तो 6 किया ना, देखो पहला घंटा में 6 कर रहा था, तीसरा घंटा में 6 कर रहा था, फिर 5वां घंटा में कई यूनिट लाल करेगा। तो अब हमको व्हाइट कराने का क्या मतलब बनता है, हमको तो लाले करवाना था ना फाइनली। तो 1 यूनिट यहां लाल हुआ, 1 यूनिट यहां लाल हुआ, और अगला में 6 यूनिट लाल हो गया, तो 8 यूनिट हो गया कई घंटा में। मैं समझाना आपको बस ये चाहता था, ये सब इसलिए मैं फिगर बना रहा हूं। अब मैं आता हूं अपने असली पॉइंट पे कि बउआ रे, ये जो लाल और उजला करने वाला मामला है, क्या घंटा था, 2 घंटा था ना। अगर 2 घंटा में 1 यूनिट काम हो रहा है, तो अगर आपको 5 यूनिट काम करवाना हो तो 2 × 10 घंटा मत करिएगा। बस मेरा यही समझाने का अर्थ है। समझ में आया? गलत हो जाएगा। कुछ बुझाया कि नहीं बुझाया? बस मैं ये समझाना चाहता हूं। तो क्या करेंगे सर? तो देखिए, सबसे पहले ये जो रेड प्लस है और इसको क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं। ठीक है, ये प्लस हो रहा है ना, आगे बढ़ा रहा है ना, और ये 5 को माइनस कर दे रहा है, यही ना हो रहा है जी। तो जो टोटल कार्य है ना, उनमें से ये जो प्लस वाला कार्य है ना, पॉजिटिव जो कार्य हो रहा है, उसको कम कर लीजिएगा। तो 60 में से 6 कम करिएगा तो कितना होगा, 54 होगा ना। अब बस उस 54 को काम आप कराइए, सेम उसी प्रकार से जैसे बताया है, जैसे लॉजिक है। 54 यूनिट काम कराने के लिए 54 से गुना, तो 54 दूना 108 घंटा। कितना देर समय लग गया जी, 108 घंटा। 54 यूनिट काम कराने के लिए 108 घंटा। आखिरी कई यूनिट बच गया, और वो 6 यूनिट काम करने के लिए उसको कई घंटा लगेगा भाई। इफिशियंसी 6 है, कर मतलब क्या है कि 1 घंटा में, 10 घंटा में इतना काम करता था, इफिशियंसी 6 है, कर मतलब क्या है कि 1 घंटा में कितना, 6 यूनिट काम करेगा। तो 6 यूनिट काम कई घंटा में करेगा, उस प्रकार से 108 घंटा, 1 घंटा 109 घंटा हो जाएगा। क्या आप मेरे बातों को नहीं समझे? जो भी पॉजिटिव वर्क होंगे टोटल वर्क में से पहले उसको आप घटा लीजिए। ये समझ गए ना कि डायरेक्ट वैसे नहीं करना है, क्योंकि गलत हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव वर्क जो होगा टोटल वर्क में से घटा करके काम करवा लीजिए। 54 रह गया, पॉजिटिव वर्क 54 करा लीजिए। जैसे आप जानते हैं वैसे कि 1 यूनिट काम करने में 2 घंटा लग रहा है, तो 54 यूनिट काम करने में कितना, 108 घंटा। और आखिरी वाला घंटा में जाकर के कै को काम कर देगा, लाल करना है ना, इसको 6 को जाके लाल कर देगा, तो 1 घंटा और लगेगा। 108 घंटा और 1 घंटा कितना हो गया बुआ, 109 घंटा हो गया। क्या आपको ये बातें समझ में आई कि नहीं आई?
आया समझ में? चलिए समझ में आया तो 63 नंबर क्वेश्चन नहीं लगा, लगाते हैं। चलो वो ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा, कलमों का कनेक्ट होगा ना। चलो ध्यान दीजिएगा, वो हट गलो का हो, वो हटा दिला हो, पीछे वाला सब हट गलो, कहाँ हो? दूगो क्वेश्चन हो। ना ना हो सका था कहीं यास पूछा थी तो नोटी पायल बा। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से बुआ। ये 61 है, 60 को हुआ था ना, 60 तक हुआ था ना, 62 तक हो गया था, 63 करना है, ध्यान से 63। ए और बी समान रूप से कुशल है, ए और बी समान रूप से कुशल है। एक और मतलब है कि दोनों का इफिशियंसी मान लेते हैं कि सेम है, एक इफिशियंसी है, ए का भी एक और बी का भी एक। बुआ कोनो दिक्कत है क्या? बोलो। चलिए आगे। और प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से 30 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति यो करे तो 30 दिन, ए भी करेगा तो 30 दिन और बी भी करेगा तो। एक और मतलब है कि सर यहां से टोटल वर्क हमको मिल गया कितना, क्योंकि ए और बी दोनों का इफिशियंसी तो एक है, एक इफिशियंसी के साथ एक ए करेगा तब वो 30 दिन, बी करेगा तब वो 30 दिन लगेगा, तो 30 टोटल वर्क हो गया। आगे, यदि किसी ने कोई छुट्टी नहीं ली हो तब कई दिन में कर रहा है लोग, टोटल काम 30 को है और ए की इफिशियंसी सेम, बी की इफिशियंसी सेम, और प्रत्येक व्यक्ति कई दिन में कर रहा है काम 30 दिन में, बशर्ते कि कोई छुट्टी नहीं ली हो तब। आगे का मामला याद है, कोनो दिक्कत? थोड़ा शांत रहो ना प्लीज, शांत रहो लोग। आगे, ए और बी ने इस काम पर एक साथ काम करना शुरू कर दिया, ए और बी, लेकिन ए ने हर 4 दिन के काम के बाद एक दिन की छुट्टी ली। ए जो है ना 4 दिन काम कर रहा है, 1 2 3 4 दिन काम किया और 5वां दिन छुट्टी। बोलना कोनो दिक्कत हो रहा है का? बी के बारे में, ये के बारे में था, बी के बारे में, जबकि बी ने हर 5 दिन काम के बाद एक दिन छुट्टी लिया, 5 दिन भी काम करेगा, 1 2 3 4 5, और तब इसको क्या चाहिए, 6ठा दिन छुट्टी। कोनो दिक्कत यहां तक में? आप क्या पाएंगे यहां पे, कई दिन का घटना देखे आप, फिर अपना इसका काम शुरू हो जाएगा लाइन से। आप कई दिन का घटना देखे, ये टोटल कई दिन का घटना है जरा बताइए, बोलिए। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 दिन का आप घटना देखिए। टोटल कई दिन का? 6 दिन का घटना देखिए। 6 दिन में कई वो काम कर रहा है लोग, बोलिए, मार देंगे। ये देखो कई वो कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ए और बी ने इस काम पर एक साथ काम करना शुरू किया, ठीक है? तो कई को टोटल काम किया ही लोग, ए और बी? 6 दिनों का देखिएगा तो 6 दिन में कई को काम किया लोग? मात्र 10 को काम किया लोग। कोनो दिक्कत? जैसे हम इसको अगर समझाने के लिए और अच्छा से करें तो हम इस प्रकार से तुमको समझाएंगे कि बउआ रे, ए जो है मानकर चलो ये आगे क्या कर रहा था, छुट्टी ली। यदि दोनों 1 अगस्त 2022 को काम शुरू किया, कितना 1 तारीख को शुरू किया ना काम, 1 तारीख को शुरू किया, तो ए जो है, ए के बारे में अगर देखिएगा तो 1 कई तारीख को छुट्टी लेगा, 4 दिन बाद ना छुट्टी लेता है, 5 तारीख को। एक बाद अच्छा वो 5 तारीख को छुट्टी लेगा, तो बी कई तारीख को छुट्टी लेगा, 6 तारीख को लेगा क्या, कि फिर 5 के बाद कई तारीख को छुट्टी लेगा, 10 को, तो कई तारीख को, 12 को, 15 को, तो क्या को, 5 का 20 को, तो 6 का 24 को छुट्टी लेगा। कौन क्या, कौन? बी। बी क्या दिक्कत है भाई, 5 दिन बाद तो 12 तारीख हो गया। ध्यान से, तो ये जो 6 दिन का खेला है कि नहीं, ये टोटल कई दिन का खेल है? तो 6 दिन में ये लोग कई को काम कर रहा है लोग, बताइए तो। ये 6 दिन के पीरियड में ये 5 तारीख को छुट्टी लेगा और ये कई तारीख को लेगा छुट्टी मारेगा, 6 तारीख को, तो उतना दिन में लोग कई को काम कैले होगा, 10 को।
फिर उसी प्रकार से 10 को छुट्टी मारेगा और ये 12 को हो गया। तो फिर इसमें लोग क्या काम कर लिया, बोलो 10 बार किया ना, ये वाला टाइम पीरियड में 10 बार किया ना। फिर अगर देखिएगा अगला 6 दिन तो में भी लोग क्या काम करेगा, और फिर अगला 6 दिन देखिएगा उसमें भी कई गो टोटल काम करवाना था बुआ, 30 गो। तो 10 गो काम करने के 6 दिन में 10 गो कर रहा है लोग ना, 6 दिन में 10 काम कर रहा है लोग, कई गो काम करवाना है, तो कई दिन का समय लगेगा, 18 दिन का। 1 तारीख को अगर काम शुरू किया था तो कई तारीख को, 18 को। ऐसे भी आप देख सकते हैं, हमें 10 गो काम कर लिया लोग, हमें भी 10 गो, हमें भी 10 गो। कई तारीख हो गया, ये 15 को छुट्टी ले होगा और ये वाला 18 को छुट्टी ले होगा, और कई दिन लगे उस प्रकार से 18 अगस्त को ये काम कंप्लीट होगा। क्या यहाँ के माध्यम से समझ में, इस फिगर के माध्यम से समझ में आया कि नहीं आया? ये 6 दिन में कै गो, 10 गो। अगला 6 दिन भी आप करा कर देखिएगा, निश्चित रूप से कै गो होगा बुआ। चलिए आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन, और हमें उम्मीद है कि ई टाइप जो अल्टरनेट डेज वाले हैं इसका भी आखिरी क्वेश्चन ही होना चाहिए। ध्यान से बुआ, अब तू लोग याद कर ले ला, बस 2 मिनट में मिटा के पूछा था नहीं। ध्यान से, ए और बी प्रतिदिन, ठीक है चलिए ठीक है, ए और बी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके काम को 24 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। काहे शुरू करने लगता है, चुप शांत रहो। ध्यान से, ए और बी कै दिन में काम पूरा कर रहा है, 24 दिन और 30 दिन में। अच्छा इसका टोटल वर्क ले तो कितना, 120, 5 और एक कितना, यही ना है। लेकिन इफिशियंसी 5 आया ना, और एक इफिशियंसी 4 आया। आपको लग रहा है ना कि सर ये इफिशियंसी तो एक दिन में किया गया कार्य होता है, तो एक दिन में ही 5 को काम कर रहा है एक दिन में, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि भले ही 24 दिन में काम पूरा कर रहा है, 30 दिन में काम पूरा कर रहा है, मगर ये लोग पाइएगा कि ए और बी प्रतिदिन 10 घंटे ही काम करते हैं। मात्र कई घंटा, 10 घंटा में किया गया कार्य है, और ये 4 घंटा में, पूरा दिन नहीं लगा है। आप मेरे बातों को समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? ये 24 दिन में कर रहा है, 30 दिन में टोटल वर्क लिए 20, इसका एफिशिएंसी 5, इसका एफिशिएंसी 4। हम लोगों के हिसाब से ये होना चाहिए कि 1 यूनिट में किया गया कार्य ही क्षमता होता है। एक और मतलब है कि एक दिन में कै गो काम हुआ, 5 गो, और यहाँ एक दिन में 4 गो। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन दे रहा है कि ए और बी प्रतिदिन कै घंटा काम कर रहा है, 10 घंटा। एक दिन पूरा काम नहीं कर रहा है, मात्र अब 10 घंटा का इफिशियंसी है कि 10 घंटा में कै गो काम, 5 गो, और ये 10 घंटा में कै गो। क्या आप मेरे इतने बातों को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 2 शिफ्ट में काम होना है। कै शिफ्ट में? सुबह की शिफ्ट 6 घंटे और शाम की शिफ्ट 4 घंटे होती है। मॉर्निंग में कै घंटा का शिफ्ट है, बोलिए? इवनिंग में कै घंटा का शिफ्ट है ना? आप समझिएगा, पहले दिन ए सुबह काम करता है, पहला दिन ए सुबह काम किया था कै घंटा, और फिर ओकरा बाद कौन, और शाम कौन करता है, बी। तो जब सुबह वाला शिफ्ट में 4 घंटा ए किया, तो सॉरी 6 घंटा ए किया, तो 4 घंटा कौन किया? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे, और वे हर दिन अपनी शिफ्ट बदलते हैं। माने ए पहले का दिन सुबह वाला शिफ्ट में गया ना, तो अगला दिन जो ए जाएगा वो कौन वाला शिफ्ट में जाएगा, बोलो? शाम वाला शिफ्ट में। तो कै घंटा काम करेगा? ए गया ना शाम वाला शिफ्ट में, और सुबह वाला शिफ्ट में कौन आ जाएगा, बी। ये मामला नहीं समझेगा? कै दिन का ही घटनाक्रम है, देखिए तो कै दिन का, 2 दिन का। पहला दिन है, दूसरा दिन नहीं है क्या? पहला दिन 6 घंटा ये काम किया और 4 घंटा दूसरा शिफ्ट में हो गया। दूसरा दिन क्या हुआ, बदल गया, पहला शिफ्ट में बी गया और दूसरा शिफ्ट में ए गया। कोनो दिक्कत है क्या? अच्छा, 2 दिन के घटनाक्रम में एक कितना घंटा काम किया, बोलिए? एक कै घंटा काम किया,
कहेगा सर 10 घंटा तक किया, 6 घंटा एक शिफ्ट, पहले का दिन 6 घंटा और दूसरा दिन 4 घंटा, अभी भी कई घंटा। एक मतलब है कि 2 दिनों में कई घंटा काम किया, बोलो 10 घंटा। ऐसा ऐसा आप तो आप आपके साथ ठीक है 10 घंटा। 2 दिन में कई घंटा, 2 घंटा में सॉरी 2 दिन का एक कार्यकाल है, ये 2 दिन के कार्यकाल में कई घंटा कितना काम किया लोग, 10 घंटा। अब अरे कोई दिक्कत हो रहा है क्या? अब अरे 10 घंटा में लोग काम कर कितना सकता है, देखो तो बोलिए 10 घंटा में लोग कई को काम कर सकता है, एक मतलब 9 को काम कैले होगा लोग। अब आपको पता चल गया होगा, अल्टरनेट वाला था ना जी, एक दिन वो एक दिन ही, तो अब आपको पता चल गया होगा यहां से कि 10 घंटा में 9 को काम कैले है, अर्थात 9 को काम करने में 10 घंटा लगल है। टोटल कई को काम करना है, हमको 120 के करीब पहुंचना होता है। जब आप 13 से गुना कीजिए, अब यहाँ 10 घंटा लिखा गया, माफ करना कितना लिखे हैं, 2 दिन ना, 2 दिन में 10 घंटा कैले, 10 घंटे में कई को 5 और 4 9 गो, तो 2 दिन में कई को काम हुआ, बोलो कोनो दिक्कत है तो? 9 होगा, दिक्कत होगा बोल देना, हम बताएंगे फिर से, बोलो दिक्कत है तो? नहीं है, नहीं ना बुआ, चलिए ध्यान से। 2 दिन में वो लोग 9 गो, तो वो 120 काम कराना है ना, तो हम बोले थे ना उसके पास पहुंचने के लिए इसका मल्टीपल लेकर के, इसमें 13 से गुना कीजिएगा तो 117 काम हो गया, इसमें भी 13 से गुना कीजिए, कई को काम हो गया 117। काहे 13 से गुना किया नहीं पता चल रहा है क्या? अल्टरनेट वाला में नहीं बताया था कैसे करना है, दिक्कत हो रहा है क्या जी? चलिए 117 को काम हो गया, शेष कई को काम बच गया, कई को 3 को। अब आइए किसको भिड़ाएंगे, ये भिड़ेगा पहले फर्स्ट शिफ्ट में है ना, एक कई घंटा काम कर रहा है, देख लेते 6 घंटा में कई को ये काम करेगा, यही ना देखेंगे, देख लेते 6 घंटा में ये कई को काम करेगा, कई को काम करेगा 6 घंटा में, ये जरा ये बताइए 10 घंटा में कई को काम करता है, बोलिए 5 गो, 10 घंटा में 1 घंटा में, बोलिए 10 घंटा में 5 को काम कर रहा है, 1 घंटा में क्या 5/10 काम नहीं करेगा, मतलब 1/2 काम करेगा। या इसे भी आप सोच सकते थे, नॉर्मल सा क्वेश्चन था भाई, इसको पूरा हुआ बना दिए। 10 घंटा में 5 को काम, 1 घंटा में आधा काम करेगा, कितना काम करेगा, आधा काम करेगा, या फिर 1/2 काम। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कितना घंटा काम करेगा बू? अगर 6 घंटा काम करेगा तो कई को काम करेगा, फिर कैसे कर दे, गड़बड़ा दिए। 10 घंटा में कई को काम करता है, 5 गो। कई घंटा काम करवाना है जी? 6 घंटा ना, 1 घंटा के लिए 5/10 करेंगे, 6 घंटा के लिए 6 से गुना करेंगे, 5 गुना 10 द्वितीय, कई को काम हुआ 117 को, 3 को, कई को 120, पूरा काम कंप्लीट हो गया, हो गया। तो फिर कई दिन लगा, 1 दिन ना, 1 दिन लगा ना, बोलिए हाँ। तुम्हारे मन में प्रश्न जो उठ रहा है हम समझ गए, कहेगा सर 6 घंटा ना किया, तब आज 26 दिन तो पूरा पूरा लगल है, आई 1 दिन लगा नहीं, अभी 1 दिन स्टार्ट हुआ, उस दिन स्टार्ट हो गया ना काम, एक मतलब कौआ दिन है क्या, 27वां दिन वो काम कंप्लीट होगा। जब ये 26 दिन पूरा पूरा किया, आई जो शिफ्ट उस दिन शिफ्ट शुरू हो गया, 6 घंटा काम कर दिया, एक मतलब 27वां दिन हुआ ना जी, फिर 27वां दिन में काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या नहीं समझ में आया? नहीं है समझ में? कहां दिक्कत है बोलो? हम समझ रहे हैं कि शोरगुल करने लगा सब, रे शांत रहो, देख अभी कैसे से व्यवस्था होता है ना, याद खाली कर लो तब देखो। हाँ क्या बोलो, कहां समझ में नहीं है ये बताओ, फिर से समझाए पूरा, देखो ध्यान से। मैं ये समझाया, पहले देख लेना तो सब कुछ ठीक है ना, चलिए सब कुछ ठीक है। मैंने ये समझाया कि ए 10 रह नहीं, प्लीज एक बात समझ जाना, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, एक बात समझ जाना क्या करेंगे। ए और बी प्रतिदिन 10 घंटा काम करके एक काम को 24 दिन और 36 दिन में पूरा करते हैं। ए 24 दिन में और बी 36 दिन में। टोटल वर्क लिए 120 आया, इफिशियंसी 5 आया, यहाँ इफिशियंसी क्या आया 4। हमारे हिसाब से
एक दिन में किया गया कार्य है कितना 5, आई कितना है 4। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ कह देता कि लोग पूरा एक दिन काम नहीं कर रहा है, मात्र 10 घंटा प्रतिदिन 10 घंटा काम करके, ए और बी दोनों 10-10 घंटा काम कर रहे हैं, ये 10 घंटा और यो तो पूरा दिन में 5 यूनिट काम नहीं किया गया है, मात्र कितना देर में 10 घंटा में किया गया कार्य है 5 यूनिट और ये 4 यूनिट। कोनो दिक्कत है तो बोलो, नहीं है। आगे हम इनके बारे में देखें, शिफ्ट वाइज ये लोग काम कर रहा था। पहला दिन में 2 शिफ्ट बना, एगो 6 घंटे का शिफ्ट है और एगो, तो पहला दिन क्या हो रहा है ना, एक दिन क्या हुआ ना कि पहले आ रहा है कौन है जी, नहीं मॉर्निंग शिफ्ट हुआ और एगो कैसा शिफ्ट हुआ इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट 6 घंटे का बना और इवनिंग शिफ्ट ए आया पहला दिन मॉर्निंग शिफ्ट में, कै घंटा काम किया, बी आएगा सेकंड शिफ्ट में तो कै घंटा काम करेगा 4 घंटा। कोनो दिक्कत, 6 घंटा ये काम किया और ये 4 घंटा काम किया, क्लियर। दूसरा दिन क्या होगा उल्टा, अब की बार ए पहले नहीं आएगा, पहले का शिफ्ट में कौन आएगा बी, तो 6 घंटा करेगा और दूसरा शिफ्ट में ए आएगा जो कि कै घंटा करेगा 4 घंटा करेगा। कोनो दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। अभी टोटल देखिए तो एक कितना घंटा, 2 दिन का साइकिलिंग हुआ ना, पहला दिन ई और ई, तो 2 दिन में दोनों कै घंटा काम किया 10 घंटा ई हो 10 घंटा ई हो, यही ना हुआ जी। तो 2 दिन में 10 घंटा ए काम किया और 10 घंटा बी किया। 10 घंटा अगर ए काम किया तो 10 घंटा में कितना काम करता है 5 गो, अब बी का वो करता है 10 घंटा में। तो एक और मतलब है कि 10 घंटा में टोटली लोग कितना काम किया, लोग 5 और 4 9 गो। कई दिन में 2 दिन का साइकिलिंग चला जिसमें कई वो लोग काम किया, 2 दिन में वो लोग कई वो काम किया, लोग 9 गो काम किया। कोनो दिक्कत है यहां तक में, चलिए आगे। अब आपको आगे क्लियर हो गया होगा, अल्टरनेट टेज वाला में क्या होता है 9 गो, 2 दिन में 9 गो काम किया लोग, टोटल करवाना क्या है 120 को कार्य करना है, तो 9 का मल्टीपल लीजिए, कै बार में 13 बार में, इधर 13 से गुना किए 117 को काम हो गया। बचा कै गो काम 3 गो, 117 हो गया तो कै गो बच गया 3 गो काम बच गया। और अब जो 3 गो काम करने के लिए फर्स्ट शिफ्ट में कौन आएंगे, ये 6 घंटा काम करेगा। आपको पता है कि सर 10 घंटा में कै गो काम करता है लोग, तो 1 घंटा में कितना करेगा लोग 5/10 माने 1/2, तो 6 घंटा में कितना 1/2 गुने 6, तो कितना 3 गो काम करेगा लोग। तो 117 को और 3 गो कै गो हो गया 20 गो हुआ, 120 को हुआ ना जी पूरा काम। तो ये लोग 6 घंटा काम किया, 26 दिन तो पूरा और 27वां दिन कई घंटा काम किया है 6 घंटा तक काम चला है, काम कंप्लीट हो गया। माने 27वां दिन में प्रवेश हुआ कि नहीं हुआ, 26 दिन पूरा 27वां दिन में 6 घंटा काम हुआ। अगर मान कर चलो और ही काम होता 6 घंटा में देख लिए और ही काम 2 गो बच जाता, तो फिर अगला 2 गो काम कौन करता, बी करने जाता, कै घंटा बी करता 4 घंटा, 10 घंटा बी कै गो काम कर रहा है बोलो 4 गो काम। फिर होकर देख लेते कै गो काम किया। समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में। जाइए इस क्लास के एक बार और पुनः कीजिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन और ये पूरा टाइप था खतरनाक वाला। और अगर ये हम समझा पाए तो हम भी खुश नसीब है और आप भी खुश नसीब होंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जा सकते हैं अब आप लोग।